हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आज हम लोग कंप्लीट पेपर डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी पीओ का। जो एक्सपेक्टेड पेपर आप लोगों का हो सकता है आज के इस सेशन में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपका रहने वाला है फुल प्रैक्टिस सेशन रहेगा और आपको मैं बताने वाला हूँ सवाल को बनाने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, आपके सामने हर एक सवाल आएगा। सवाल के बाद आपको टाइमर दे दूंगा मैं, टाइमर के अंदर आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर सवाल नहीं बनता है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे हम लोगों को डील करना है, ये चीज़ों पर आपको फोकस करना है। और सेशन को एंड तक पूरा देखना। हम लोग पूरे पेपर को डिस्कस करने वाले हैं एंड आप लोग ट्राई करो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके मार्क्स इस सेशन में देखने को मिले। आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ेगा। सेकेंड चीज़, यहाँ पर थोड़ा सा अर्थमेटिक का लेवल मैंने आप रखा है एज कम्पेयर टू एग्जामिनेशन, बट आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। बातें कोई नहीं करेगा, चुपचाप सेशन आपको अटेंड करना है। पूरा सेशन अटेंड करके अपने मार्क्स काउंट करना है और जो गलतियां हो रही है उस गलतियों पे काम करके आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, क्वांट्स बाय सुमित सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर इस सेशन का कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप अगर रिवीजन करना चाहते हो तो रिवीजन फिर कर सकते हो। इसके साथ में अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हो, बैंक महापेक में एनरोल कर सकते हो। इसमें 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। सब्सक्रिप्शन के अंदर जितने भी बैचेस बैंकिंग वाला पर लॉन्च होते हैं, सारे बैचेस का एक्सेस आप लोगों को मिल जाता है। 100+ बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है, वो भी केवल 2999 रुपीज़ में। 2000 से ज़्यादा लाइव क्लासेस मिलते हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है। एम पावर बेच फाउंडेशन बेच, वो जो बच्चे नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है। एक 2.0 बैच स्टार्ट होने वाला है, अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले पेपर के बारे में जान लेते हैं। देखो, पेपर में आप लोगों को आरआरबी पीओ की अगर बात की जाए तो अप्रोक्सीमेशन देखने को मिलेगा 5 सवाल। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 10 क्वेश्चन। आप बोलेंगे सर टोटल 15 हो रहे, 10 कैसे हो रहे? 10 इसलिए हो रहे क्योंकि किसी भी 2 टॉपिक से सवाल आएंगे, तीनों टॉपिक नहीं होंगे। आइदर अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज होगा, अप्रोक्सीमेशन क्वाड्रेटिक होगा, नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक होगा। तो आप लोगों को 10 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। हो सकता है कि तीनों से 5-5 क्वेश्चन आ जाए। स्पीड मैथ का वेटेज अगर 15 मार्क्स का करते तो 15 सवाल भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद बात की जाए अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक के 10 से 12 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अर्थमेटिक के 10 to 12 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद बात करें तो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पर अगर जैसे डीआई की मैं बात करता हूँ 15 क्वेश्चन बोलता हूँ, डीआई में अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो फिर अर्थमेटिक का वेटेज बढ़ जाएगा। अर्थमेटिक में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं तो डीआई का वेटेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डीआई की अगर बात की जाए तो 15 क्वेश्चन तक आपको डीआई में देखने को मिल सकते हैं। एंड कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी एंड डाटा सफिशिएंसी के 5 सवाल देखने को मिल सकते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न रहने वाला है। इसमें जो इजी पार्ट रहेगा वो आपका स्पीड मैथ्स रहेगा, जहां पर आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे। अब जो पेपर मैंने आज सेट किया है वो कुछ ऐसा किया है कि हम लोग स्पीड मैथ्स का एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर 2-3 अर्थमेटिक के सवाल करेंगे, फिर स्पीड मैथ्स का टॉपिक करेंगे, फिर अर्थमेटिक, फिर स्पीड मैथ्स का टॉपिक, फिर अर्थमेटिक के सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके साथ में हम लोग डीआई डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर। पहला सवाल आपके सामने मॉक मास्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रहा। इसके लिए आपके पास में जो टाइमर लगाने वाला हूँ वो टाइमर रहेगा 30 सेकेंड का टाइमर है। विदिन 30 सेकेंड आपको सवाल कंप्लीट कर देना है। चलिए हो गया, टाइम अप हो गया। आ जाओ देखते हैं। पहले इक्वेशन के 2 फैक्टर बनेंगे, दोनों ही पॉजिटिव बनने वाले हैं। यहाँ पर आपके दोनों ही फैक्टर पॉजिटिव बनेंगे। साइन क्लियर है आप लोगों को। अब यहाँ पर आपको फैक्टर बनाना है 3 और 27 को भी अगर ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ पर लिख देते 3 × 3 × 3। ठीक है, आपको 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसको ऐड करने पर 18 मिले और मल्टीप्लाई करने पर ये मिले, दैट इज 9 and 9, 9 + 9 18। और 3 से आपने मल्टीप्लाई किया था तो 3 से डिवाइड कर दो। मैंने डिवाइड इसलिए कर दिया, वैसे तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बट मैंने डिवाइड क्यों कर दिया? क्योंकि मेरा इंटीजर में वैल्यू आ रहा है, तो डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, 3 3 यहाँ पर आपका फैक्टर बन गया है। हालांकि अगर अपन 3 कॉमन ले लेते तो भी आसान हो जाता सवाल। इस सवाल की अगर बात की जाए तो क्या बनेगा, 2 नंबर ऐसा जिसका 8 करने पर 11 मल्टीप्लाई करने पर 24 बने, 8 3 11 8 या 24। कंपेरिजन करेंगे तो ग्रेटर होगा, इक्वल होगा, दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा, 30 सेकेंड का टाइम है, सामने से हट जाता हूँ, फटाफट आंसर निकालेंगे। चलिए आ जाइए, टाइम हो चुका है। यहाँ पर देखते हैं सवाल का आंसर क्या बनेगा। सर यहाँ पर दोनों ही फैक्टर कैसे बनेंगे, पॉजिटिव बनने वाले हैं। यहाँ पर दोनों ही फैक्टर कैसे बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, दैट मीन्स हम लोगों को फैक्टर निकालना पड़ेगा, फैक्टर निकाल के ही कंपैरिजन कर पाएंगे। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 9 8 72 होता है, 9 में 8 72 हो गया। ठीक है, आपको 39 बनाना है, 5 चौक 20 और 9 दूना 18, नहीं यार 5 चौक 20 और 18 तो 38 हो जाएगा। अपने को चाहिए 39। 39 कैसे बनाए, 72 को हम 5 इंटू 24 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 5 दिया 15 और 24। ठीक है, 24 एंड 15 आपके फैक्टर बन जाएंगे, 15 एंड 24। यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए तो 2 है, 552 को किससे ब्रेक कर सकते हो आप, 552 कोई प्राइम नंबर से डिवाइड होता है क्या, 23 से कैंसिल हो रहा है ना, 23 2 जा 46, 5 4 9 92, कितना हो जाएगा, 23 दूना 23 चौक 24 हो जाएगा। अब आपको चाहिए दो फैक्टर्स जिसका एडिशन करने पर 71 बनना चाहिए, 24 दूना 48, 49 50 51, मतलब 48 एंड 23 आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर मैंने डिवाइड नहीं किया ना 5 से, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 24 जो है डिवाइड करेंगे 5 से डेसिमल में आ जाएगा। हालांकि कर सकते हैं बट ज़्यादा ईजी हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई, इस कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, इस कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, कंपैरिजन कर दिया। 48 हो गया, 30 हो गया, 90, 48 मतलब 240 हो गया, 23 पंजे 115 हो गया। कंपैरिजन करेंगे तो y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने टाइम में सवाल कंप्लीट हो जाना चाहिए बेटा, इस सवाल में तो टाइम लगना भी नहीं चाहिए। ठीक है, देखकर बता सकते हैं आप लोग कि सर यहाँ पर कोफिशिएंट सी नेगेटिव है, यहाँ पर भी कोफिशिएंट सी अगर नेगेटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक 20 सेकेंड इनफ है इस सवाल के लिए। ठीक है, तो टाइमर में रोक रहा हूँ, इतने टाइम में आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए था। अगर नहीं आया तो बोर्ड पर देखो, माइनस माइनस का मतलब हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पर माइनस प्लस का मतलब हो जाएगा प्लस प्लस, फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 72 मतलब 9 8 17 होता है, 9 8 जा 72 होता है। दो नंबर जिसका डिफरेंस करने पर 2 बने और मल्टीप्लाई करने पर 8 बने, दैट इज 4 एंड 2, 4 माइनस 2 2 होगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। कंपैरिजन करें, कोफिशिएंट इधर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गुरुजी, प्लस का 8 माइनस का 4 और 9, 9 इन दोनों से बड़ा है और 8 जो है बराबर भी है, आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, इसका आंसर क्या बनेगा, फास्ट। चलिए, आई होप सो सभी का डन हो गया होगा। देखो ध्यान से क्या करना है, माइनस माइनस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस, और माइनस प्लस का मतलब हो जाएगा दोनों ही पॉजिटिव फैक्टर, मतलब साइन से काम नहीं चलेगा, फैक्टर वा निकालना पड़ेगा।
फैक्टर निकालने जाते हो तो 527, 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 तिया 27, और अपने को क्या चाहिए गुरुजी, हमको चाहिए 6, तो 15 और 9 ले ले, 15 में से 9 जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखते हैं 31 चाहिए तो 8 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 240 हो जाएगा, ठीक है, 240 हो रहा है, या फिर इसको 4 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पर आपको 31 बनाना है, 8 दूना 16 और 15 31 हो जाएगा, 16 और 15, ठीक है। अब 8 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे क्रॉस, 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई किया 120, 9 8 72, 16 पंजे 80, 15 पंजे 75, कंपैरिजन करेंगे तो 120 बड़ा है, -72 छोटा है, मतलब कभी ये बड़ा कभी ये बड़ा, आंसर आलू बड़ा। ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का एकदम परफेक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आई होप सो सभी के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स बने हैं, सभी के पूरे नंबर आ गए होंगे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है ना, फैक्टर निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब आपने थोड़ी प्रैक्टिस कम की है। तो आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल में अच्छे से बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करना चाहते हैं, सिंपल सा आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक का नाम डालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन शॉट बैंकिंग वाला, चैनल का नाम डाल देना बैंकिंग वाला, बस इस नाम से सर्च करना, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक वन शॉट का, उसमें सारे टाइप के सवाल आपको मिल जाएंगे, बस उसका 2 घंटे का वीडियो रहेगा, 2 घंटे के सेशन को कंप्लीट कर लेना, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डर खत्म हो जाएगा। अगर आपको 5 में से एक भी सवाल गलत हुआ तो आपको ये सेशन देखने की जरूरत है, अगर आपके 5 क्वेश्चन करेक्ट है फिर मत देखना, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही लेवल रहने वाला है, और अगर ये सवाल आपसे बन गए मतलब 5 नंबर फिक्स। अब आगे हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक की, ठीक है। अर्थमेटिक का पहला सवाल आप सभी के सामने जो है वो ये रहा, इस सवाल का आंसर क्या होगा। 5 सवाल अर्थमेटिक करेंगे अब, उसके बाद वापस से स्पीड मैथ्स पे आएंगे। चलिए, टाइम अप हो गया है, विद इन अ मिनट सवाल हो सकता था। अब देखिए, अगर आपसे नहीं बन रहा है कुछ सवाल, ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी अगर आता है बनना चाहिए। आप आरआरबी में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सर स्किप कर दे, ठीक है, आरआरबी में आपको सारे सवाल बनाते आने चाहिए, और इस टाइप का सवाल अगर आता भी है तो बहुत इजी होता है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी नहीं भी पढ़ा है, सॉल्यूशन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, इस टाइप का सवाल आएगा तो बन जाएगा। अब बॉक्स कंटेन रेड बॉल एक्स, कितनी रेड बॉल है, एक्स रेड बॉल दे रखी है, ठीक है, और येलो बॉल कितनी दे रखी है, येलो बॉल दे रखी है वाई, ठीक है, और इसके बाद 10 ब्लैक बॉल दे रखी है, ब्लैक बॉल कितनी है, 10 ब्लैक बॉल आपके पास है, एंड द नंबर ऑफ रेड बॉल इज 50% मोर देन येलो बॉल। रेड बॉल येलो बॉल से 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा होने का मतलब अगर ये एक बॉल होगी तो ये 2 होगी, 50% का मतलब सॉरी, ये 2 होगी तो ये 3, 50% मतलब 1/2, 2 में 1 इंक्रीज कर देंगे तो ये 2 बॉल होगी तो ये 3 होगी, ये आपका रेशियो बन जाएगा रेड एंड येलो का, रेड बॉल येलो से ज्यादा होगी। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ येलो बॉल इन द बॉक्स इज 4/15। अच्छा, येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है येलो डिवाइड बाय टोटल, टोटल में से अगर आप येलो बॉल पिक कर रहे हैं तो येलो डिवाइड बाय टोटल इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग येलो बॉल, और ये दे रखी है 4/15, 4/15, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर टोटल कितनी बॉल है ये आपको निकालना है। अब सर अगर मैं देख रहा हूं कि येलो कितना बन रहा है, सर येलो का वैल्यू देखा जाए तो हमारे अकॉर्डिंग यूनिट में 2 यूनिट बन रहा है और यहाँ पर 4 बन रहा है, ठीक है, तो इसको बैलेंस करके अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 10, 6 4 10 20 हो जाएगा, 20 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10, सर ये तो नहीं हो सकता, तो फिर क्या करें,
जस्ट ए सेकेंड ना, हिट एंड ट्रायल लगा दे क्या हम लोग। देखो अगर आप यहाँ पर कोई इक्वेशन नहीं बनाना चाहते, नहीं सर हमको इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं बनानी है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकालना है, तो एक तरीका है हमारे पास बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन आपका काम हो जाएगा। देखो हम ये नहीं बोल सकते कि सर टोटल बॉल 15 होगी, अगर टोटल बॉल 15 होगी तो येलो 4 होनी चाहिए। अब देखो ना, क्योंकि येलो का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 4 का होगा, टोटल का 15 का होगा। अगर मैं टोटल 15 ले लेता हूँ तो येलो 4 होगा, येलो 4 होगा मतलब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 6 4 10 और 10 20, टोटल 20 बन रही है, जबकि टोटल फिर 15 होनी चाहिए। तो ये वाला काम तो नहीं बन रहा, मतलब 15 टोटल बॉल हो ही नहीं सकती। सर 30 ले ले, चलो 30 ले ली तो इधर 2 का मल्टीप्लाई इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा, टोटल 30 होगी तो येलो कितनी होगी 8 होगी। अब येलो बॉल अगर 8 होगी दैट मीन्स 2 का वैल्यू 8 होगा तो 3 का वैल्यू 12 होगा, और 12 8 20 और 10 30, टोटल 30 बन रहा है, और टोटल 30 कंसीडर भी क्या किया है, इसका मतलब बी अपना आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को बात समझ में आई? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। एक और बार ऑप्शन नंबर सी भी ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने टोटल बॉल 45 ले लिया होता तो आप बोलते थे 15 का वैल्यू 45, मतलब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई इसका वैल्यू 12 हो जाएगा। अगर ये 12 हो जाता, अगर ये आपका 12 हो जाता तो ये आपको कितना करना पड़ता, 2 का वैल्यू 12 तो 3 का वैल्यू कितना होगा 18, 12 18 कितना होता 30, 30 और 10 40 हो रहा है, जबकि टोटल 45 होना चाहिए, नहीं हो रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का सिर्फ आपको बेसिक पता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, रेशियो होता है, जस्ट किसका रेशियो होता है, जो फेवरेबल आउटकम है और टोटल आउटकम के साथ रेशियो निकालना होता है, बन जाता है सवाल। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा ये आपको बताना है, आपको पूरे 1 मिनट का टाइम मिलता है। मेंस्ट्रुएशन का बेटा एक सवाल आ ही रहा है एग्जामिनेशन में, तो अच्छे से देख लो इसको। चलिए आ जाइए दोस्तों, बोर्ड पर सारे बच्चे देखेंगे कैसे बनाना है, वैसे बन गया होगा आप सभी का सवाल। द साइड ऑफ स्क्वायर एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब स्क्वायर का साइड और रेक्टेंगल का ब्रेड्थ आपको दिया है वेरिएबल में। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर लेस देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन साइड ऑफ स्क्वायर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। देखो साइड ऑफ स्क्वायर एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ये आपको दे रखा है 2.4x, ये आपको दे रखा है 2। रेशियो अगर निकालते हैं तो पॉइंट हटा के 0 लगा देंगे और ये हो जाएगा 4 6 24, 4 पंजे 20, 6 और 5 का रेशियो, मतलब ये साइड हो गया है 6, तो और ये रेक्टेंगल का ब्रेड्थ हो गया है 5। मतलब अपने पास ये जो डाटा होने वाला है ये रेक्टेंगल का रहेगा और ये आपका डाटा स्क्वायर की साइड का है। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो ब्रेड्थ आपको पता चल गया है। अगर मैं इसको वेरिएबल में ले लेता हूँ 6a और 5a ले लेते हैं। अब आगे बढ़कर देखा कि सर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4 सेंटीमीटर मोर है साइड ऑफ स्क्वायर से, इससे 4 ज़्यादा होगा। 6a + 4 इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये बोला ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन साइड ऑफ स्क्वायर, ये आपको बोला गया है। ठीक है, इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर लेस देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होने वाला है, आप बोलेंगे सर जी रेक्टेंगल का पेरीमीटर इतना होगा, मतलब इन दोनों का सम करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। इन दोनों को जोड़ा कितना बन गया 6 5 30, सॉरी 6 और 5 11, 11a + 4 का डबल करेंगे तो 22a + 8 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा 6 चौक 24 24 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आया? द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर लेस देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ से आप a का वैल्यू निकालने वाले हैं
8 में से 4 गया 4 इक्वल टू 2a हो जाएगा, a का वैल्यू 2 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ a अगर 2 हो गया है इसका मतलब ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 16। अब आपको क्या चाहिए सर? हमको यहाँ पर चाहिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा? 12 का स्क्वायर 144। एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा? 160। दोनों का डिफरेंस 16। ऑप्शन सी सवाल का सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों सवाल आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। देखो प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन ये दो टॉपिक हमारे सिलेबस में जब हम पढ़ते हैं सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, बट यार पिछले 2 साल के आप जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन देखेंगे हर एक एग्जामिनेशन में मेंसुरेशन तो आया ही है। प्रोबेबिलिटी फिर भी आप बोल सकते हैं सर प्रोबेबिलिटी का सवाल थोड़ा कम है, बट मेंसुरेशन तो पूछा ही जा रहा है, और वो भी स्पेशली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2D। अभी जो हमारा SBI क्लर्क एग्जाम हुआ उसमें 3D भी क्वेश्चन आ गए थे, बट वो इजी क्वेश्चन थे, बट 2D के सवाल पूछे जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। चलिए अब अप्रोक्सीमेशन पे आ जाते हैं। अप्रोक्सीमेशन का पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, उड़ा दो इस सवाल को। चलिए टाइम अप। देखो 36% दे रखा है, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ 36/100 मतलब 4 से डिवाइड करेंगे 9/25। 9/25 इंटू 160, 9/25 इंटू 160 इंटू 45 माइनस 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961 होता है, और ये 50 हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से अगर कैंसिल करते तो 5 से 9 बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, 5 से कैंसिल किया 5 दिया 15 बचेगा 2। 81 इंटू 32 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 961 हो जाएगा, प्लस का 50 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट करना है हमको, x मिल जाएगा, ठीक है। 32 का टेबल आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। 81 का आता नहीं आता। मल्टीप्लिकेशन कैसे करें फिर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर। वैसे 32 बन जाए ऐसा कर देते हैं, 32 का 1 में मल्टीप्लाई किया 2, कैरी आया 3, मतलब 32 में 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 16, 8 या 24, 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा? 25 3 28। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 81 इंटू 32 ये बन जाएगा 2 में 1 का मल्टीप्लाई, 8 या 24, 8 दूना 16, 17 18 19, 2 लिया 9 लिया 25, 2592 बनेगा। इसमें गलती क्यों कर दी मैंने? 2592, अच्छा 3 इसमें ऐड करना था, मैंने वो गलती की, ठीक है। 2592 में से 961 माइनस करेंगे, प्लस 50 करेंगे। 61 में से 50 गया 11, मतलब 911 माइनस कर लेते हैं। 25 में से 9 गया 16, 16 से 81 किसका रूट होता है? 41 का होता है। 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए बेटा, ठीक है। हालांकि क्लर्क में स्क्वायर छोटे होते हैं, बट पीओ में 50 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 41 जितने भी बच्चों का आंसर है एकदम परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल, आप लोग आंसर कर रहे हो तब तक मैं एक चीज़ बताऊं आपको, ये आंसर तो हो नहीं सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये या नन ऑफ दिस हो सकता है। सर कैसे पता? क्योंकि बेटा आपको निकालना है ये वाला वैल्यू, स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो कोई भी नंबर आएगा आपको इसका स्क्वायर करना है, मतलब आपका जो नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। दैट मीन्स 25 या फिर 625 या नन ऑफ दिस, तीन में से एक आंसर हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि केवल एक ही ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर होता है, देख कर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं आप लोग। एनीवे यहाँ पर तो अपने पास 3 ऑप्शन है, सॉल्व करते हैं। 1350 डिवाइड करना है 18 से, प्लस 125, ठीक है, और ये पहले पूरा सॉल्व होगा, ठीक है सर। 9 से कैंसिल कर दिया, 18 का टेबल आता है, आपको नहीं आता 18 का। 9 दूना 18, 9 15 और 2 से कैंसिल गया 75, 75 ऐड कर देंगे 125 में तो 200 हो जाएगा। डिवाइड करना है कितने से? 12 और इंटू कितना हो जाएगा? 7। एक सेकेंड पर है ना, ये पूरा अंदर ब्रैकेट सॉल्व करना है। 12 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 7 डिवाइड बाय 11 प्लस 1 होगा। ये हमारा डेसिमल की तरफ जा रहा है,
12.17 कर दिया, डिवाइड बाय 12 होगा, सॉरी 11.8 को 12 लिखेंगे, 12 से 12 कैंसिल होगा, 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 200 को 8 से डिवाइड किया, 8 दूना 16, बचेगा कितना, 4 5 25 हो जाएगा। और यहाँ से स्क्वायर रूट जो है वो इधर आएगा तो 625 आपका आंसर बन जाएगा। x का वैल्यू 625, ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला सवाल। चलिए आ गया, टाइम अप हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग लिखेंगे 64% ऑफ 750 प्लस 62% ऑफ, इसको 1251 मत लेना, 1250 ले लो। आप सोचेंगे कि सर 1251 लेना चाहिए, बट 1250 ले लो, क्योंकि राउंड फिगर में ज़्यादा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 50%, दैट मीन्स 1/2 ऑफ 770 इज इक्वल टू x इंटू 30 ले लेते हैं। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 64% ऑफ 750, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कि 640 का 75% 3/4 होता है, इंटू 640 लिख दो। बात ही समझ में, मैंने क्या किया, मैंने जीरो को शिफ्ट करके 640 लिख दिया, परसेंटेज 75 को दे दिया, 75 का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होता है। ठीक है, तो ये अपने लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, 16 × 48 480 बन जाएगा। अब यहाँ पर 1250, इसको भी जीरो इधर दे देते हैं तो 620 हो जाएगा। और 125% का मतलब होता है 5/4, 4 से कैंसिल किया, 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 पंजे 20 बचेगा 2, 4 पंजे 20, 155 में 5 का मल्टीप्लाई किया, 75 2 77। ठीक है, इसका आधा करेंगे, 2 से कैंसिल किया, कितना हो जाएगा, 2 × 6 बचेगा 1, 2 × 16 बचेगा 1, 5 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 8 7 15 का 7 4 11 1255 माइनस 385 इक्वल टू 30 इंटू एक्स। 5 में से 5 गया, 15 में से 8 गया, 11 में से 3 गया, 870 इक्वल टू 30 इंटू एक्स हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूना 6 और 9, 29 इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। ऑप्शन ए आपका सही आंसर बन गया होगा इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 का स्क्वायर पता होना चाहिए, वैसे सभी को पता ही होगा। दस सेकंड तो लिखने में ही निकल जाते हैं, क्यों। चलो, तो ये आपको सॉल्व करना है। 18 8 जा होता है 144, 144 से डायरेक्ट तो नहीं होगा, 18 से कैंसिल कर दो इज्जत से, 18 चौक 72 होता है, 8 से कैंसिल किया, 8 से कैंसिल नहीं हो रहा है, 4 से कैंसिल करो, फिर 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 162 हो जाएगा, 16 और 2 162 में इसको ऐड किया, 7 और 2 9 6, 769 में से 729 माइनस कर दिया आपने तो बचेगा 40। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल, बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का ये रहा। मेरे हिसाब से ये आंसर तो नहीं होना चाहिए, आपके हिसाब से भी यही होना चाहिए, क्योंकि देखो -20 इधर जाके ऐड हो जाएगा, आप स्क्वायर को इधर करेंगे स्क्वायर रूट होगा, फिर -20 इधर आके ऐड होगा, मतलब हमारा आंसर 20+ ही होना चाहिए, है ना। लॉजिकली सोच सकते हैं आप लोग।
चलिए टाइम अप देख लेते हैं क्या बनेगा। 12 बनेगा इंटू 25 बनेगा प्लस 14 बनेगा इंटू 48 बनेगा डिवाइड बाय 6 बनेगा माइनस 123 बनेगा, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 20 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखते 6 से कैंसिल करेंगे 8 हो जाएगा, 25 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 5, 25 और 5 300 हो जाएगा, 8 चौक 32 का 2, 8 9 10 11 112 हो जाएगा माइनस 123 हो जाएगा, x माइनस 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखिए तो 412 में से 123 माइनस करेंगे, 12 में से 3 गया 9, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 289 मतलब 17 हो जाएगा। 17 में 28 करेंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा, स्क्वायर रूट कर दिया हमने ना 289 का, तो 17 और 20 37 होगा। नन ऑफ दिस आंसर बन रहा है। आप सभी का आंसर नन ऑफ दिस आया है इस सवाल का? क्या आप सभी का आंसर नन ऑफ दिस है? तो अप्रोक्सीमेशन का ये लेवल रहेगा, इवन इससे भी आसान क्वेश्चन रहेंगे। तो अप्रोक्सीमेशन में पांचों सवाल आपके कंप्लीट होने चाहिए। स्टिल अगर अप्रोक्सीमेशन में आपको कोई प्रॉब्लम होता है, डाउट है, दिक्कत आती है, सिंपल क्या लिखना है, टॉपिक का नाम लिखेंगे अप्रोक्सीमेशन, आगे लिखेंगे वन शॉट एंड उसके आगे लिखेंगे बैंकिंग वाला। ठीक है, बस ये आपको टाइप कर देना है और आपके सामने एक वीडियो आ जाएगा, वो कंप्लीट कर लो, अप्रोक्सीमेशन का डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, वापस से कुछ अर्थमेटिक कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने अर्थमेटिक को इसलिए बीच में ऐड कर दिया क्योंकि लास्ट में जब अर्थमेटिक पढ़ते हैं ना, बहुत सारे बच्चे गायब हो जाते हैं और अर्थमेटिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, इसलिए अर्थमेटिक को मैंने बीच में ऐड ऑन कर दिया है। आप थोड़ा सा स्पीड मैथ्स करो, फिर अर्थमेटिक, फिर स्पीड मैथ्स, फिर अर्थमेटिक, अर्थमेटिक भी हो जाएगा, स्पीड मैथ्स भी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के लिए ये रहा। इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? ये तो वैसे इजी डुएबल सवाल दिख रहा है। कैसे किया आप लोगों ने सवाल? आ जाओ बोर्ड पर जरा देख लेते हैं। क्या आप लोगों ने इक्वेशन बनाया था तो मत बनाना, मतलब नहीं बनाना था, विदाउट इक्वेशन आप कर सकते हैं। ये वेरिएबल को देख के डरना नहीं है। इवन सवाल आपने जो अब तक प्रॉब्लम एनालिसिस का सवाल देखे उससे बहुत आसान है, बस थोड़ा सा वेरिएबल कंफ्यूज करता है। इधर आओ बोर्ड पर, सुनो मेरी बात को ध्यान से। यहाँ पर ए एंड बी की बात चल रही है जी गुरुजी, ए एंड बी की बात चल रही है। ए एंड बी का आपको रेशियो दे रखा है 4 और 5 का, बट ये रेशियो आपको गिवन है कब सर? 11 माइनस एक्स ईयर बिफोर, 11 माइनस एक्स ईयर बिफोर, and after x plus 9 year, after x plus 9 year, this ratio is, ये रेशियो कितने का हो गया है? 13 15 का हो गया है, 13 और 15 का हो गया है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है और यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, क्या वो गैप इक्वल होगा? आप बोलेंगे जी सर यूनिट सेम आना चाहिए, बट आप देखेंगे कि यार ये 13 से 4 हो रहा है, मतलब यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 9 यूनिट का, यहाँ पर 10 यूनिट का, नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए क्या करना है? 4 और 5 का डिफरेंस 1 का है, यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो। यहाँ दोनों का डिफरेंस 1 है, यहाँ पर 15 और 13 का डिफरेंस 2 है, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, रेशियो बैलेंस हो गया। 8 10 13 15। अब आप देखेंगे सर यूनिट में कितना इंक्रीज हो रहा है? यूनिट में 8 से 13 मतलब 5 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, 10 से 15 5 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोलेंगे सर जी यूनिट में तो 5 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। और नंबर ऑफ ईयर में डिफरेंस बता सकते हो? 11 माइनस एक्स प्लस 9, एक्स से एक्स कैंसिल, 11 प्लस 9 20 ईयर का गैप है, दोनों के बीच में 20 साल का गैप आ रहा है। 5 यूनिट का वैल्यू 20 साल, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 4 साल होगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है अब? सर हम लोगों को फाइंड आउट करना था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का डिफरेंस तो कभी भी निकालो सेम ही आएगा, प्रेजेंट में निकालो, फ्यूचर में निकालो, पास्ट में निकालो। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे तो कितने यूनिट का है? 2 यूनिट का।
1 यूनिट का वैल्यू 4, 2 यूनिट का वैल्यू 8, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर निकालो, विद इन अ मिनट आपका आंसर आना चाहिए। चलिए 1 मिनट का टाइम मिल गया। टाइम इन वक्त तो बहुत अच्छे से आता है ना आप लोगों को, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट रेडीमेड सवाल मिल जाएगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल बना सकते हैं। सिंपल सवाल है। देखो यहाँ पर बोला गया है ए एंड बी काम करना शुरू करते हैं, और ए एंड बी ने कितने दिन तक काम किया, एक्स डेज तक काम किया, एक्स डेज तक काम किया है। एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग 1/4 वर्क, मतलब इन्होंने जो काम किया है एक्स डेज में 3/4 काम कर लिया है। अरे 1/4 अगर रिमेनिंग है, मतलब ए प्लस बी ने एक्स डेज में 3/4 काम कर दिया है। और सी जो है 1/4 काम करने में 16 दिन लेता है। सी 1/4 काम कर रहा है, 16 दिन ले रहा है, मतलब पूरा काम करने में 64 डेज लेगा। सी कैन कंप्लीट अ होल वर्क अलोन इन 64 डेज, एंड बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन सी। बी का एफिशिएंसी जो है वो सी से 20% ज़्यादा है। सी अगर 5 यूनिट काम करता है तो 6 यूनिट काम करेगा, 20% ज़्यादा है। एंड टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क इज 32। खत्म हो गया सवाल। एलसीएम लिया, 64 डिवाइड किया, 2 और 1। ए का एफिशिएंसी 1 का है, सी का 1 है, तो एक काम करते बैलेंस कर लेते, ए बी सी का कंबाइन एफिशिएंसी निकालते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे, देखो सी का वैल्यू 1 है, यहाँ पर 5 है, मतलब 5 का मल्टीप्लाई कर दो। सी अगर 5 काम करेगा तो बी जो है वो कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। और सी अगर 5 करेगा, मतलब आप इधर 5 का मल्टीप्लाई, इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 हो जाएगा। बस ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क 64 इंटू 5 कंसिडर करना पड़ेगा। 64 5 जा 320। सवाल क्या बोल रहा है, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब 320 यूनिट काम का 320 का 3/4 काम करना है, क्योंकि ए एंड बी एक्स डेज में 3/4 काम करेंगे। इसका 3/4 काम ए एंड बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ए एंड बी का एफिशिएंसी 16 का है, 16 से डिवाइड कर दिया, 16 से डिवाइड किया, 20, 4 से कैंसिल किया, 15। ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर बन जाता है। डी जिनका भी आंसर है, आप सभी का आंसर एकदम परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। इस सवाल का आंसर क्या बनेगा ये आपको बताना है। हो गया कंप्लीट, नहीं बना, आ जाओ बनाते हैं इसको। देखो ध्यान से, सवाल में करना क्या है। सबसे पहली चीज़ तो आपने जो मिक्सर एलिगेशन के अब तक पढ़े सवाल हमने क्लास में देखे, करना वही है, बस थोड़ा सा वेरिएबल आ गया है, और वेरिएबल अगर आ गया तो मज़ेदार हो जाता है सवाल। आ जाओ बनाते हैं कैसे बनेगा। वेसल कंटेन 1 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर है, इसका जो क्वांटिटी है वो कितना है, y लीटर है, y लीटर क्वांटिटी है। इन विच मिल्क इज 75% ऑफ मिल्क, मिक्सचर मिल्क कितना है, 75 है। 75 का मतलब हो जाएगा कि मिल्क अगर 3 है तो पानी 1 रहेगा,
ठीक है, पानी 25 हो जाएगा, रेशियो 3:1 का बन जाएगा मिल्क एंड वाटर का। अब ये बोल रहा है कि y/2 लीटर मिक्सचर को निकाल दो। हो y/2 मिक्सचर निकाला, मिक्सचर में से मिक्सचर निकाला, रेशियो चेंज होगा? तुरंत बोलने का नहीं होगा, रेशियो आपका 3:1 का ही रहेगा, ठीक है। और फिर आपने इसके बाद क्या किया, y/2 लीटर मिक्सचर निकाला और इसको रिप्लेस कर दिया मिल्क के साथ। आप इसमें y/2 मिल्क ऐड करेंगे तो रेशियो वेरी कर जाएगा, ठीक है, वो तो करना ही है। तो अब आपको ये बताना, मिल्क बिकम x% मोर देन वाटर, तो मिल्क जो है वो पानी से x% ज्यादा हो जाएगा, हो जाने दो। आगे आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है, क्या करोगे? एक काम करें, जैसे आप देख रहे होंगे कि सर वेरिएबल परेशान कर रहा है, वेरिएबल को हटा देते हैं। कैसे हटा देते हैं? इधर आओ, आप है ना टोटल क्वांटिटी जो y लीटर है, अब देखो आपको आंसर परसेंटेज में चाहिए, मतलब आप कुछ भी वैल्यू एज्यूम करेंगे, लास्ट में वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। बट वैल्यू भी ऐसा नहीं कुछ भी ले लो, मतलब y का वैल्यू कुछ बच्चे सोचेंगे सर 100 ले ले, क्या ले लो, दिक्कत तो नहीं होगी। बट मेरा ये कहना है कि आप ऐसा वैल्यू लो ना जिसको लेने में ज़्यादा मजा है, मतलब y का वैल्यू ऐसा लो जिसको आप 3 और 1 के रेशियो में भी ब्रेक कर सको और y का आधा भी कर सको। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि आधा मिक्सचर आपको विड्रॉ करना है और जो y है उसको 3 और 1 के रेशियो में ब्रेक भी करना है। आप 40 ले लो, 40 लीटर ले लेते हैं, ले सकते हो, ठीक है। मतलब ये 30 होगा, ये 10 होगा, बोलो हाँ। अब y का वैल्यू अगर 40 है, मतलब 20 लीटर हमने निकाला, ठीक है सर, तो बचेगा कितना? 20 लीटर बचेगा। और ये बचे हुए 20 लीटर में रेशियो कितने का होगा? 3 और 1 का होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब बचे हुए 20 लीटर में मिल्क और वाटर कितना है? 15 और 5 का है। अब आपने 20 लीटर निकाला था, इसका मतलब 20 लीटर आपने वापस से मिल्क ऐड कर दिया है। 20 और 15 कितना हो गया? 35 हो गया, ये 5 है। तो 35 5 से कितना ज्यादा है? मिल्क वाटर से कितना ज्यादा है? आप बोलेंगे 30 ज्यादा है। कंपैरिजन 5 से करना है, इंटू 100 करना है, 5 से कैंसिल किया 20, 30 में 20 का मल्टीप्लाई किया 600%। 600% इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर बन जाएगा। बी सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज है। आपके पास 45 सेकंड का टाइम है, कंप्लीट करो, आंसर बताओ क्या आएगा। चलो हाँ, टाइम ज्यादा हो गया बेटा, आ जाइए देखते क्या होगा। देखो देखते हैं, यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालते हैं, 138 और 82 का डिफरेंस, ठीक है। 8 में से 2 गया 6, 13 में से 8 माइनस किया कितना हो जाएगा? 556 आ जाएगा। और यहाँ पर 10 में से डिफरेंस ही निकालते ना, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है सीरीज, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं चल रहा है, ठीक है। 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, 23 में से 13 गया, 22 में से 13 गया, मतलब 7 और 2 92 हो जाएगा। 92 अच्छा नंबर नहीं लग रहा है। 1 में से 0 गया, 7 में से 3 गया, 3 में से 2 गया, 1 141 आ जाएगा।
एंड यहाँ पर अपने को डिफरेंस नहीं पता, यहाँ पर डिफरेंस नहीं पता, ठीक है। अब क्या करें, डबल डिफरेंस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है और 56, 92, 141 को देखकर किसी का ख्याल भी नहीं आ रहा होगा। डिफरेंस डबल निकालते ही कुछ अच्छा आ जाए। 12 में से 6 गया, फिर 8 में से 5, 36 तो अच्छा है, चलो 36 तो फिर भी अच्छा है। यहाँ पर डिफरेंस निकाला तो 9 आ जाएगा और 13 में से 9 गया 4, 49 आ जाएगा। चलो यहाँ पर डिफरेंस निकालते, यहाँ पर डिफरेंस निकालते, तो ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है, 7 का स्क्वायर है, ठीक है, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर काम हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 4 और 1 5, 16 4 20, 205 8 किया, 6 7 और 3 2 5। अगर 576 ऑप्शन में तो टिक कर दो। अगर बाय एनी चांस 576 नहीं होता, नन ऑफ दिस हो सकता है आंसर, तो उस केस में फिर आगे वाले पैटर्न को भी चेक करना पड़ता, मतलब 576 में 81 और 205 को फिर चेक करना पड़ता कि क्या ये 286 ऐड होने पर 862 बन रहा है। एनीवे वैसे ऑप्शन में है तो इतना करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर निकालेंगे। चलो आ जाओ, बनाते हैं सवाल को, देखते हैं। 0.5 से 2 बनाना है, माइंड में एक ही चीज आएगी सर, 4 का मल्टीप्लीकेशन। अगर आप यहां पर पैटर्न देखने गए तो यहीं रह जाओगे, इसके आगे सोच नहीं पाओगे। तो ऐसे सवाल कभी भी आते हैं ना जिसमें छोटे छोटे नंबर का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, मतलब ये तो क्लियर है सीरीज में मल्टीप्लीकेशन चलेगा, क्योंकि 0.5 से स्टार्ट होकर सीरीज 104 तक पहुंच गई है और अगला क्वेश्चन मार्क का वैल्यू भी अपना बड़ा ही आने वाला है। ऑप्शन से क्लियर हो जाता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा। कभी भी मल्टीप्लीकेशन पैटर्न चेक करना ना छोटे नंबर से नहीं, बड़े नंबर से चेक करेंगे हम लोग। बड़े नंबर से मतलब ये है कि यहाँ पर आप ये देखो कि 9 से 36 तक पहुंचना और 36 से 104 तक पहुंचना है, तो मल्टीप्लाई किसका हो रहा होगा, अप्रोक्स मल्टीप्लाई। देखो जैसे 35 है, 35 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 105, मतलब अप्रोक्सीमेट 104 तक पहुंचने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना है। 9 से 36 तक पहुंचना है, मतलब 4 का मल्टीप्लाई करना है। 3 4 तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई, क्या बात कर रहे हो, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, और 2 का ही मल्टीप्लाई होना भी चाहिए। ऑप्शन भी यही बोल रहे हैं भाई, अप्रोक्स डबल ही होना है, मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन नंबर तो मिल गया, पैटर्न देखना है। अब बताओ 0.5 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे 3, मतलब -1 करना पड़ेगा। 10 में से 1 गया 9 करेंगे, 9 चौक 36 में से 1 गया 35, 35 थी 105 में से 1 गया 104, 104 का डबल किया -1 किया 207 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। सी सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर निकालेंगे। डन 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 डन। क्या दिख रहा है यहाँ पर सर, 49 36 क्वेश्चन मार्क नेगेटिव में आएगा क्या? अच्छा देखो नेगेटिव में आएगा, क्वेश्चन मार्क नेगेटिव में ही, नेगेटिव में ही आंसर आएगा। क्वेश्चन मार्क खुद चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, बट पैटर्न क्या हो सकता है, पैटर्न देखना है आपको। -49 से -36 तक जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर आपने प्लस का 13 किया होगा, 13 13 13 शुरू, 8 से 39 मतलब 31 किया है,
क्या कर रहे हो बे। और यहाँ पर कितना करोगे 40 मतलब 50 60 70 36 और एक 37 हो जाएगा 37 हो जाएगा। ये हमको समझ में आ रहा है, बट यहाँ पर इसके आगे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब फंस गए हम लोग यहाँ पर। तो सर ये डिफरेंस हमको नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, कभी भी ऐसा सीरीज आता है जिसमें आपको मिडिल टर्म मिसिंग मिल जाता है, मैंने आपको बताया था कैसे करना है, याद करो कैसे करना है। देखिए आपने जैसा भी किया आंसर आ गया, अच्छी बात है, बट इसका एक लॉजिक होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कर सकते कि सर यहाँ पर केवल डबल डिफरेंस निकाला तो ये 6 मिल गया, तो हम सोचेंगे ये भी 6 ये भी 6 ये भी 6, हो सकता है ये 6 है तो ये 7 हो जाए, ये 8 हो जाए, 9 हो जाए, रैंडम नंबर बनेंगे। तो ये क्लैरिटी के लिए आपको मैंने तरीका बताया था क्या करने का, सिंपल सा। आप डबल डिफरेंस निकाल रहे हो, 6 बन रहा है, यहाँ भी डबल डिफरेंस निकालोगे तो आपको 3 डिफरेंस मिलेंगे, राइट। तो आप एक बड़ा डिफरेंस निकाल दो, 13 और 31 का डिफरेंस कितना बनेगा 18 का, और 18 को 3 से डिवाइड करो 6 आएगा, 6 इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। अब ये भी 6 है ये भी 6, तो ऑब्वियसली डबल डिफरेंस सभी में 6 चल रहा होगा, यहाँ भी 6 आएगा यहाँ भी 6 आएगा। 13 और 6 कितना होता है, 13 और 6 19 होता है, तो 36 में प्लस 19 करेंगे तो माइनस का 17 होना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल, डी सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर क्या बनेगा। आगे आंसर आ जाओ, देखो 175 से 172 हो रहा है, 169 हो रहा है, 163 हो रहा है, 145 हो रहा है, क्वेश्चन मार्क हो रहा है, मतलब डिफरेंस निकालेंगे। सीधी सी बात है, डिफरेंस निकालो काम खत्म कर दो। डिफरेंस कितना हो जाएगा गुरुजी, यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो 3 कम हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो फिर से 3 कम हो गया, ठीक है। यहाँ भी 3 कम हो रहा है ना सर, यहाँ 6 कम हो रहा है, यहाँ पर कितना कम हो रहा है 15 3 18 कम हो रहा है। ये क्या चल रहा है, कुछ दिख रहा है आपको? 3 3 6 18, 3 3 6 18, 24 कम कर देना, 24 कम करेंगे तो ऐसे तो नहीं, अरे मल्टीप्लीकेशन दिख तो रहा है, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 तो इंटू 4, 18 चौक 72, 72 कम कर दो, 5 में से 2 गया 73 इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताओ फास्ट। चलिए आ जाइए बनाते हैं सवाल को। क्या करेंगे डेसिमल वाले सवाल में, 58 5.8 क्वेश्चन मार्क 8.7 11 16 27.4, 58 10 का मल्टीप्लाई कर दूं पूरी सीरीज में, 10 का मल्टीप्लाई करने से डेसिमल हट जाएगा, सीरीज आसान हो जाएगी। 10 का मल्टीप्लाई किया 58 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, 87 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 274 हो जाएगा। बेटा आगे जीरो लगा देना इज्जत से, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई पूरी सीरीज के सारे नंबर में हो रहा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे सर सीरीज होले होले आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है मतलब डिफरेंस निकालेंगे, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। सबसे इजी डिफरेंस मेरे ख्याल से
50 निकाल के बैठ जाओ आप लोग, यहाँ भी निकाल सकते हैं। 4 27 में से 16 गया, 4 7 11, 114 हो गया, 87 मतलब 13 और 10 23 हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पता, यहाँ पर नहीं पता। डबल डिफरेंस के अलावा कोई ऑप्शन आपकी नज़रों में बिल्कुल भी नहीं है। डबल डिफरेंस निकालते हैं, कितने का बनेगा, 27 का बन जाएगा। और ये कितने का बनेगा, 50 64 का बनेगा। 27 और 64 को देखकर किसी की याद तो आती होगी, किसकी आती है सर, क्यूब की। 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 है, तो यहाँ पर आपका 2 की पावर 3 होना चाहिए और 1 की पावर 3 होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। और 50 में 27 गया 23, 23 में से 8 गया 15, 15 में से 1 गया 14, 14 को ऐड करना है जी सर। 8 4 12, 5 6 7 72, 72 को नहीं मिल रहा है, नन ऑफ दिस पर टिक कर देना, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई किया, वापस डिवाइड करोगे, 7.2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी सवाल का सही और सटीक आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर नंबर सीरीज भी हो गया। अब कई बार मैंने देखा है कि रॉन्ग नंबर सीरीज में दिक्कतें ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मिसिंग नंबर सीरीज, बट एग्जामिनेशन में ना रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा आसान होता है। प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपकी अप्रोच सही नहीं रहती है, या फिर आपने प्रैक्टिस थोड़ी कम की होगी। अगर आपने प्रैक्टिस भी की होगी या फिर आपने अप्रोच ठीक से देखी है तो फिर सवाल बन जाता है। सिंपल सिंपल सवाल होते हैं। स्क्वायर क्यूब पर बेस्ड एक सवाल 100% होता है। प्राइम नंबर पर एक सवाल होता है, डबल डिफरेंस पर। अगर रॉन्ग नंबर सीरीज में डबल डिफरेंस के बारे में मत सोचना, अगर कुछ भी नहीं बनता है तो डबल डिफरेंस की तरफ जाना। अदरवाइज रॉन्ग नंबर सीरीज में कभी भी हम लोग डबल डिफरेंस की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि डबल डिफरेंस जब बनाने जाते हो तो एक ही सीरीज में फिर आपको 3 नंबर गलत लगने लगते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ट्राई करो, अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आता है तो स्क्वायर क्यूब से बन जाए सवाल, स्क्वायर क्यूब से, या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से बन जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डिफरेंस को भी लास्ट में चेक करना, मतलब अगर नहीं दिख रहा है स्क्वायर क्यूब, नहीं दिख रहा है डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन, तो आप लोग फिर वहाँ पर डिफरेंस के बारे में सोच सकते हैं, बट सिंगल डिफरेंस। कुछ भी नहीं हो रहा है तो डबल डिफरेंस के बारे में सोचना है, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अर्थमेटिक के सवाल पर आते हैं। अर्थमेटिक के सवाल आप सभी के सामने। ट्रेन का है क्या, हाँ जी ट्रेन एक क्वेश्चन तो लेकर आएगा, बनाओ उसको। चलिए हो गया टाइम अप। आ जाओ देखते हैं क्या बोल रहा है सवाल। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ठीक है, इन किलोमीटर पर आवर्स। ट्रेन बी क्रॉस ट्रेन ए इन 72 सेकेंड व्हेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। द एवरेज लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी इज 200 मीटर। मतलब दोनों का कंबाइन लेंथ अपने को पता चल गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू क्रॉस ईच अदर व्हेन ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ओह माय गॉड, कितना सिंपल सवाल है ना। आ जाओ बताता हूँ, कितना सिंपल है। देखो, अगर दोनों का एवरेज 200 मीटर है, मतलब ए एंड बी की लेंथ का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा। और 400 मीटर दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चलती है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। तो 400 मीटर चलने में जो टाइम लग रहा है 72 सेकंड लग रहा है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 चौक 72, 100 हो जाएगा, 5 से कैंसिल किया 20 हो जाएगा। तो ए एंड बी की रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस 20 है। चलो, द स्पीड ऑफ ए इज 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ बी, मतलब बी का स्पीड ए से ज्यादा होगा। बी का स्पीड अगर 4 यूनिट होगा तो ए का यूनिट 3 यूनिट होगा। दोनों का डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट है, सवाल के अकॉर्डिंग 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 यूनिट का वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब बी का वैल्यू 80 हो जाएगा और ए का वैल्यू हो जाएगा 60। दोनों को अब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करना है। अगेन 400 मीटर चलेंगे, बट इनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 140 का,
किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर में है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है 5 और 18 को ऊपर ले जाते, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला, 0 से 0 हो गया, 5 से कैंसिल किया, 8 हो गया, 18 8 जा 144 होगा, 144 को 14 से डिवाइड नहीं कर पाओगे, 144 का आधा 72 होता है, 14 का आधा 7, 72/7। अब यहाँ पर देखा जाए 10 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल, ऑप्शन सी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, एक सवाल कंफर्म एग्जाम में देखने को मिलेगा, लिख लो इस बात को। वैसे अरिथमेटिक के आपके 15 से 16 चैप्टर होते हैं, और अगर सवाल की बात की जाए तो 10 से 15 तक के बीच में सवाल आ सकते हैं। अगर 15 सवाल आते हैं तो हर एक चैप्टर से एक सवाल होगा, बट अगर 10 से 12 सवाल होते हैं ना, तो ये मान के चलो ट्रेन तो आना ही है, बोट एंड स्ट्रीम आना है, परसेंटेज आना है, प्रॉफिट एंड लॉस आना है, पार्टनरशिप आना है, प्रॉब्लम मनी जाना है, ये कंफर्म है। मेंसुरेशन के भी अब चांसेस हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, तो वो भी कंफर्म है। बाकी चैप्टर में से कहीं से आ सकता है, कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, अगला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का ये रहा, इसका आंसर निकालेंगे। हो गया? पोल नहीं लगाया था क्या? चलिए एनीवे टाइम हो गया यहाँ पर, अब बनाते हैं सवाल को। क्या लग रहा है क्या आंसर होगा? सवाल को अगर ध्यान से देखा जाए तो सर जी यहाँ पर ऐसा है कि ए एंड बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने 5,000 रुपये लगाए, बी ने एक्स प्लस 2,000 रुपीज़ लगाए। आफ्टर 6 मंथ दे विड्रॉ 1,000 एंड 5,000 रुपीज़। एक बात बताओ, ए ने 5,000 रुपये लगाया, ठीक है सर, 6 महीने के लिए लगाया, ठीक है सर, उसके बाद 1,000 विड्रॉ किया तो 4,000 रुपये लगाए रिमेनिंग 6 मंथ के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ बी की, तो बी ने कितना पैसा लगाया, एक्स प्लस 2,000 लगाया, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। उसके बाद क्या किया इसने भी सर, 5,000 रुपये निकाला। अच्छा 5,000 रुपये निकाले तो देखो एक्स में से 5,000 नहीं, 2,000 में से 5,000 माइनस करोगे तो माइनस का 3,000 हो जाएगा, मतलब एक्स माइनस 3,000 6 मंथ के लिए लगा होगा। तो यहाँ पर अब इनका जो रेशियो आएगा, कुछ पता है क्या, ए गुड 3,000 प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट एक्स। ओ माय गॉड, फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय बी। भाई साहब ये तो सवाल नहीं बवाल है, इसने कुछ दिया नहीं है और क्या। टोटल प्रॉफिट का वैल्यू एक्स दे रखा है, भाई साहब ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा 3,000, ए को 3,000 मिला है, टोटल प्रॉफिट में बी का पार्ट कितना होगा, एक्स माइनस 3,000 होगा, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। क्या ये आपको समझ में आया? मतलब ए के सामने ए का प्रॉफिट, बी के सामने बी का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट एक्स है, उसमें से 3,000 ए को दे दिया, बचा हुआ बी को मिल जाएगा। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, बट कैलकुलेशन थोड़ा रहेगा मेरे ख्याल से। 6 6 6 6 और 000 000 000 और 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 को 3 से कैंसिल किया, 3 हो जाएगा। 3x माइनस 3 तिया 9,000 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2x, 2,000 में से 3,000 गया, 1,000 बचेगा, और 3 में से 2 गया, x इज इक्वल टू 8,000 हो जाएगा। क्या बात करें, इतना आसान था सवाल, इतना आसान था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। ऑप्शन बी इस सवाल का एकदम सही और सटीक आंसर बन जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, इस सवाल को उड़ा दो, खत्म कर दो, तहस नहस कर दो।
टाइम सफिशिएंट मिल गया है। सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है क्या? क्या दिया है सवाल में? प्रश्न क्या कह रहा है इस बार अपने को? प्रश्न ये कह रहा है सो आपकी बार मार्क एन आर्टिकल 125% अब द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 125% अब कर देंगे, उसके बाद 40% का डिस्काउंट भी दे देंगे। अरे रे रे 40% का डिस्काउंट मतलब 2/5 अगर 100 ले लो तकलीफ तो नहीं होगी। मार्क प्राइस ठीक है ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। कॉस्ट प्राइस अगर मैंने 100 ले लिया तो इसको मैंने क्या कर दिया, मार्क प्राइस कितना कर दिया? मार्क प्राइस कर दिया 125 बढ़ा के 225 कर दिया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट सेलिंग प्राइस की बात की जाए तो इसमें 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब 225 का 60%, 60% मतलब 350 निकालेंगे। 5 चौक 20 बचेगा 45, या 5 दिया 15 बचेगा 135। वैसे 5 से कैंसिल करना है क्या? रुक जाओ जरा, शांति रखो। इसके बाद ये बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%, कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा दिया, कोई तकलीफ नहीं है। एंड सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज बाय 10%, सेलिंग प्राइस को 10% डिक्रीज करेंगे। 10% डिक्रीज करेंगे मतलब 13.5 कम कर देंगे। तो 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, और 13 में से 1 गया 12, 121.5 हो जाएगा। देन शॉपकीपर अर्न 24 रुपीज प्रॉफिट। हाँ, तो शॉपकीपर को 24 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये आपका हो जाएगा 1.5 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका वैल्यू हो जाएगा 24। पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 15 एकम 15 और 15 छंग 90। एक यूनिट का वैल्यू 90 हो जाएगा। 1 यूनिट इक्वल टू 90 रुपीज़ हो जाएगा। 1 यूनिट इक्वल टू 90 रुपीज़ हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड न्यू सेलिंग प्राइस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। खतरनाक डिफरेंस पूछ रहा है ये दो, और कुछ नहीं मिला इसको पूछने के लिए। 121.5, 4 में से 1 गया 3, और 22 में से 12 गया 10, 103.5 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 103.5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई साहब। 16 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 16 पंजा 80 बचेगा 8, 16 तिया 48 और 8 कितना होता है? 56। लास्ट में 56 का ही दिख रहा है, इसको टिक कर दो, है ना। आगे कुछ नहीं करते अपन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। ऑप्शन सी इस सवाल का एकदम सही और सटीक आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा, लास्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक का, इसका आंसर बता देंगे सारे बच्चे। चलिए टाइम हो चुका है, आंसर आ गया आप सभी का। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन स्पीड ऑफ स्ट्रीम 6x 2.4x। सिंपल सा रेशियो निकाल दो, मतलब एक तरीके से आपको रेशियो दिया है,
वेरिएबल नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर रेशियो निकालते हैं तो x से x कैंसिल हो गया, 60 हो गया, 24 हो गया, 12 दूना 24, 12 पंजे 60, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट का जो रेशियो है 5 और 2 का है। डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 7 यूनिट, अप स्ट्रीम हो जाएगा 5 में 2 गया 3 यूनिट। मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया है, बोट, करंट, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम चारों का रेशियो निकाल के रख लिया। आप जो भी मिल जाए, स्पीड ऑफ बोट मिल जाएगा तो सारे वैल्यू मिल जाएंगे, करंट मिला तो सारे वैल्यू, जो भी मिल जाए काम हो जाएगा। द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 168 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 168 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाना है एंड डी किलोमीटर कवर करना है अप स्ट्रीम में, 15 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर लेस देन अप स्ट्रीम, अरे क्या बात है, इन दोनों का डिफरेंस दिया है, इन दोनों का डिफरेंस अप स्ट्रीम और स्पीड ऑफ करंट का 1 यूनिट है, 1 यूनिट का 3 है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई कर दो 15, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 21, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 9। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई कहाँ से आ गया, डी होना चाहिए मेरे ख्याल से। आई थिंक ये पूछना चाह रहा है कि डी का वैल्यू कितना होगा, आई थिंक डी ही पूछेगा। चेक कर लेते हैं, वाई तो है ही नहीं है ना अपने पास कहीं पर भी, वाई नहीं डी है, वो डी का वैल्यू पूछ रहा होगा, चेक कर लेते हैं। अब अगर मैं डाउन स्ट्रीम में जा रहा हूं, डाउन स्ट्रीम कितना है 21 का, तो 168/21 प्लस डी अपॉन अप स्ट्रीम कितना है 9 इक्वल टू 15, 21 से कैंसिल हो जाएगा, ना 7 से कैंसिल करते हैं, 7 दूना 14, बचेगा कितना 2, 7 चौक 28, 3 से कैंसिल कर दिया 8, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया, बचेगा 7, 9 में 7 63, 63 किलोमीटर। वाई नहीं, डी का वैल्यू पूछ रहा है, डी कितना होगा, डी का मान कितना हो जाएगा, 63 किलोमीटर हो जाएगा। सो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने कंप्लीट जो पेपर डिस्कस किया है उसमें अर्थमेटिक और स्पीड मैथ्स कंप्लीट कवर कर लिया है। इसके बाद डीआई के लिए हम लोग अगला सेशन करेंगे, एक मैराथन प्लान करेंगे डीआई के लिए, क्योंकि डीआई में जिसने स्कोर कर लिया, मतलब पहले मैं बोलता था अर्थमेटिक में जिसने अच्छे से कर लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और ऑब्वियसली अर्थमेटिक में ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि अगर आपका अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है तो डीआई ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बट अगर आपने डीआई में भी स्कोर कर लिया, जैसे लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, उसको अर्थमेटिक नहीं आता तो उसने डीआई किया, स्पीड मैथ्स किया, क्वालिफाई कर गया। हालांकि एक बात ध्यान रखना, उस बच्चे का सिलेक्शन होने का रीजन कैटेगरी था, और मेरा ये मानना है बेटा आपकी कैटेगरी कुछ भी हो, आपको हमेशा फाइट जनरल की कट ऑफ को देखकर ही करना चाहिए। इसका मतलब अर्थमेटिक में भी अच्छा खासा स्कोर करना है, डीआई में भी करना है, और स्पीड मैथ्स में तो ऑब्वियसली करेंगे, तभी हमारे मार्क्स ज़्यादा अच्छे से बनेंगे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और यार सेशन कुछ ऐसा ही रखेंगे, थोड़ा सीरियस रखते हैं। अभी जब एग्जामिनेशन के लिए टाइम बचता है ना, तब हम लोग बातें कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, तब ठीक लगता है ना। जब एग्जाम पास में होते हो तो सेशन ऐसे ही कुछ होना चाहिए जिसमें टाइम कम वेस्ट हो, सवाल ज़्यादा डिस्कस हो, ठीक है। कितना स्कोर बना है आप सभी को कमेंट करके बताना, और साथ में कैसा लगा सेशन, सारे बच्चे कमेंट करेंगे, कंटेंट कैसा लगा बताना है आप लोगों को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।